हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेरा टॉपिक है विचार। देखिए विचार क्या है। विचार हम सबके मन में आते हैं। हर किसी के मन में अलग अलग तरीके के विचार आते रहते हैं, आइडियाज आते रहते हैं, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, है ना। तो हमारा जो आज का जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट टाइम है, वो सारा किसका प्रतिफल होता है? हमारे विचारों का ही होता है। क्योंकि व्यक्ति जैसे विचार करता है वैसे ही वह बनता भी है, और व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसको सारी चीजें देखने का नजरिया भी उसका वही होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए विचारों के द्वारा भी हमारी कैसे विचारने की शक्ति है, किस तरीके से हम सोचते हैं, तो हमारी सक्सेस भी उसी पर ही होती है। किस तरीके से होती है? देखिए अगर कोई व्यक्ति अपने मन से हार जाता है, मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया और किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमारे मन में उसको काम करने का विचार आता है। बिना विचार आए तो कोई भी काम होता ही नहीं है। तो जब हमारे मन में किसी चीज का विचार आता है तो हम उस काम को करने की सोचते हैं और उसको करते भी हैं, है ना। लेकिन उसको करने के बाद अगर हम मन में अपने विचार ले आते हैं कि ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा, संदेह की भावना आती है हमारे मन में, या फिर हम पहले से ये सोचने लगते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो देखिए क्या होता है ना, अगर हम ऐसा कुछ सोच लेते हैं तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विचार क्या है? विचार हमारी शक्ति होती है। विचारों से ही हमें शक्ति मिलती है। अगर हम अपने मन में निगेटिव थॉट लेके आएंगे किसी भी काम को करते समय, तो हम उस काम में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो विचारों की हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें अपने मन में जो है अच्छे विचारों को ही लेके आना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। देखिए विचार क्या है? विचार ही इंसान की लाइफ जो है चेंज करते हैं। अच्छे विचारों से इंसान क्या है, सक्सेस की ओर बढ़ता है, और जहां पे वो बुरे विचार अपने मन में लेकर आता है तो वहां पर उसको बुराई ही मिलती है। देखिए अच्छे और बुरे विचार किस तरीके से हमारे मन में आते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे एक स्टोरी में बताऊंगी। देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें कोई भी काम करते समय हमें अपना खुद का निरीक्षण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए हमें खुद का निरीक्षण? हमें ये सोचना चाहिए कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, मैं उसको कर सकता हूँ। और अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे मन से हाँ की आवाज आती है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग आती है, तो क्या है, तो ठीक है, मैं वो काम कर सकता हूँ। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी ये डाउट होता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर हो सकता है मुझसे ना हो, या फिर मैं कोशिश, कुछ भी संदेह होता है, कहीं पे भी निगेटिव थॉट थोड़ा सा भी हमारे मन में होता है, तो हमें जरूरत वहां पर होती है अपने विचारों पे सोचने की, अपने आप को चेंज करने की। देखिए जब हम खुद को चेंज करेंगे तब हम दूसरे लोगों को भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, और खुद को चेंज करने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है अपने हर किसी काम में, तो हमें अपने खुद में आत्म नियंत्रण जो है करना होगा, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर। देखिए जो बच्चे हो या फिर जो बड़े हो, जो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, उनको अपनी भावनाओं पे, अपने बुरे विचारों पे, सब पे आत्म नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए सबके मन में निगेटिव थॉट आते हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आते हैं, लेकिन जिनको सक्सेस होना होता है ना, उनके मन में अगर थोड़ा सा भी निगेटिव थॉट आता है तो वो तुरंत ही उसको निकाल देते हैं और तुरंत ही अच्छा सोचने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे मन में निगेटिव थॉट आते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, और हमारे जो विचार जिस तरीके से हमारे मन में पैदा होते हैं, वो विचार से हमारे मन में जो है बहुत ही हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर, हमारे दिल पर, सब पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है निगेटिव थॉट का। और फिर हमारा नजरिया क्या है, हर किसी चीज को निगेटिव देखना हो जाता है। कहते हैं ना कि जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसको वैसे ही दुनिया दिखती है। हमारी देखने का नजरिया अगर किसी को निगेटिव है, अगर हमने किसी एक पर्सन को गलत मान लिया, या फिर किसी को देखने का हमारा नजरिया गलत है, तो हमें चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई हो, हमें वो गलत ही नजर आएगा। ऐसा होता है ना। ऐसा तब होता है क्योंकि हमारे देखने का, हमारे सोचने का नजरिया अलग है। अगर हम किसी पर्सन के अंदर अच्छाई देख रहे हैं उसकी, है ना, हमारा देखने का नजरिया, हमें कोई पर्सन अच्छा लग रहा है, अब भले ही उसमें बहुत बुराई हो, लोग कहते हो कि हाँ भाई वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन
हमें वो अच्छा ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि हमने उसकी धारणा ऐसी बना रखी है, हम उसके बारे में सोचते अच्छा है, इसलिए वो हमें अच्छा ही दिखेगा। इसलिए देखिए, अच्छे विचारों वालों को दुनिया अच्छी नजर आती है, और जिसकी नजरिया गलत होता है या वो दूसरे नजरिए से देखता है तो उसको लोग वैसे ही नजर आते हैं। तो इसलिए हमें अपना खुद का नजरिया सही करना है, अपने विचारों को सही करना है, और अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि कैसे विचारों के द्वारा एक व्यक्ति अपराधी बन गया। कैसे हुआ? एक बार की बात है, एक चोर जो है वो पकड़ा गया। चोर चोरी करता था और वह पकड़ा गया। पुलिस ने, वो कई बार पकड़ा गया था, कई बार छोड़ा गया। फिर एक बार एक पुलिस वाले ने उससे पूछा कि भाई तुम चोरी क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मैं ये सब जानबूझ के नहीं करता हूँ। उसने कहा जानबूझ के नहीं करते हो, क्या मतलब? तो उसने बताया, बोले जब मैं छोटा था, बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे मन में बहुत आइडियाज आते थे, बहुत विचार आते थे, और मैं ये सोचता था कि जब ये सब लोग रात में सो जाते हैं तो फिर अगर कोई घर में घुसे और किसी को कुछ पता ही ना चले, और मैं ऐसे आइडिया से किसी के घर में घुस जाऊं और सब सोते रह जाएं और मैं ये सामान निकाल के ले आऊं तो कैसा होगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ऐसे बोला कि मेरे मन में ऐसे तरीके के विचार आते थे, और मैं बहुत आइडिया सोचता था कि किस तरीके से किसी के घर में जाया जा सकता है, किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, फिर क्या हो सकता है, तो मैं अपने विचारों में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो उसने बताया कि जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, तो क्यों ना मैं अपना जो मैं बचपन से सोचता आ रहा हूं उसको एक बार मैं करके देखूं। तो उसने जो था उसको ट्राई किया, और जब ट्राई किया तो जो वो बचपन में सोचता था जिस तरीके से, उसने वैसे ही अपने विचारों पे अमल किया, वैसे ही आइडिया जो उसके दिमाग में आते थे उसी तरीके से उसने किया। अब हुआ क्या? वो उसमें सफल हो गया। उसने जो था चोरी वगैरह वो करने लगा। अब जब करने लगा तो उसने क्या बताया? उसने बताया कि मुझे पैसे में कोई भी खुशी नहीं मिलती थी चुराने में, लेकिन मुझे खुशी उसमें मिलती थी कि जो मैं बचपन से सोचता था कि मैं इस तरीके से काम करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं वो काम कर लूंगा। तो मेरे विचार, जो मेरी जो आइडियाज थे वो बिल्कुल सक्सेस हो रहे थे, सफल हो रहे थे। मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था, और फिर मैं नए नए आइडिया लेके आता था कि मैं अब ये ऐसे करूंगा तो मैं ये काम करूंगा। वो धीरे धीरे फिर वो मेरा काम बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे विचार ही हमें कहीं ना कहीं, जो भी कुछ हमें बनना होता है ना, वो हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। अब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, देखिए गेहूं से गेहूं की पैदावार होती है, धान से धान की होती है, सभी लोग जानते हैं। इसी तरीके से हमारे मन में अगर हम हार का बीज पहले ही बोलेंगे, हार के बारे में पहले ही सोचेंगे, तो भाई हार ही होगी। अगर हमें अपनी लाइफ में सफलता चाहिए तो हमें जीत का बीज बोना ही होगा और सफलता पानी ही होगी। और हमें अपनी लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो हमें अपने विचारों में भी परिवर्तन करना होगा। हमें अपने मन में निगेटिव थॉट को निकालकर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी अगर हमें अपने लाइफ में सफल होना है। तो अब आपको पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। देखिए, समाज में जितने भी आपराधिक जो भी वो होते हैं, वो सब लोगों की मानसिक जो विचार होते हैं ना, मन में जो आते हैं, सिर्फ उसी वजह से ही होते हैं। अगर हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे तो निश्चय ही हम भी बदलेंगे और हम और लोगों को भी बदल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो देखकर, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो, और कमेंट में मुझे बताया करो कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय।